नाज़रीन आदाब, 25 सितंबर 2021 मुताबिक 17 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक मुल्क में मरदमशुमारी के हवाले से तवील बहस के दौरान मरकजी हुकूमत ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मरदमशुमारी में ओबीसी ज़ातों की गिनती एक तवील और मुश्किल काम है। ऐसी सूरत हाल में 2021 की मरदमशुमारी में ज़ातों की गिनती नहीं की जा सकेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ उन तमाम सियासी जमातों तंजीमों के लिए एक धचका है जो ज़ातों की मरदमशुमारी का मुतालबा कर रही हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव इन रहनुमाओं में शामिल है जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करके मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा किया था। दरअसल हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मरकजी हुकूमत से ओबीसी कम्युनिटी का डेटा तलब किया गया था। महाराष्ट्र में यह डेटा जिला परिषद, जिला पंचायत इंतखाबात में ओबीसी कम्युनिटी के लिए 27% रिजर्वेशन के लिए तलब किया गया था। इस अर्जी के हवाले से मरकजी हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल किया जिसमें कहा गया है कि 2011 की मरदमशुमारी के पेश नज़र हुकूमत के पास हर जात की गिनती के बारे में कोई ठोस डेटा मौजूद नहीं है। हुकूमत ने तस्लीम किया है साल 2011 में की जाने वाली समाजी, माशी और जात पर मबनी मरदमशुमारी गलतियों से भरी हुई है। तालिबान के बानी रहनुमा और उमूर जेल खानाजात के वजीर मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा है कि तालिबान की माजी की हुकूमत की तरह इस मरतबा भी मुल्क में सजाए मौत और हाथ काटने जैसी सजाओं पर अमल दरामद किया जाएगा। खबर साइदारे एसोसिएट प्रेस को एक इंटरव्यू के दौरान मुल्ला तुराबी ने कहा कि इस मरतबा तालिबान की हुकूमत में जजेस मुकदमात की समाअत करेंगे जिनमें खवातीन भी शामिल होंगी। अलबत्ता अफगानिस्तान के कानून की बुनियाद कुरान होगा। उन्होंने तालिबान की जानिब से माजी में खुले मैदान में सरेआम सजाएं दिए जाने पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा, दुनिया अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। याद रहे कि माजी में तालिबान की जानिब काबुल स्पोर्ट्स स्टेडियम या ईदगाह ग्राउंड में आम शहरियों के सामने दी जाने वाली सजाओं पर बैनुल अक़वामी बरादरी मजम्मत करती रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 2020 में हुए सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस इम्तिहान में कुल 761 तलबा पास हुए हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाले शुभम कुमार नामी तालिब इल्म ने इम्तिहानात में अव्वल मकाम हासिल किया है। इस बार भी सिविल इम्तिहानात में लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 5 में 3 लड़कियां शामिल हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जुमे को उस वक्त गैंग वॉर देखने को मिला जब एक केस की समाअत चल रही थी। खबरों के मुताबिक मशहूर बदमाश जितेंद्र मान गोगी को उसके मुखालिफ ग्रुप के बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गैंग वॉर में 3 लोगों की मौत होने की भी इत्तला है। मेहलुकीन में 2 हमलावर भी शामिल बताए जा रहे हैं। शूटआउट के खिलाफ वकला ने नाराजगी का इजहार किया है। वाक़े से नाराज दिल्ली की मुख्तलिफ अदालतों के वकीलों ने एक दिन की हड़ताल बुलाने का ऐलान कर दिया है। अपना एहतजाज जाहिर करने के लिए वकीलों ने हफ्ते को राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में एक दिन की हड़ताल तलब की है। एक खबर के मुताबिक बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद जल्द ही आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने बुध को पार्टी के बाज़ रहनुमाओं से मुलाकात की। दिल्ली के एक दफ्तर में उनकी रुकनियत के हवाले से आम आदमी पार्टी के ओहदेदारों की एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई। खास बात यह है कि गुजरात के मशहूर ताजिर भी इस मीटिंग में शामिल थे। अमरीकी दौरे पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान के किरदार का हवाला देते हुए कहा कि वहां दहशतगर्द ग्रुप काम कर रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद से जरूरी कार्रवाई करने को कहा है ताकि ये गिरोह अमेरिका और हिंदुस्तान की सलामती को मुतासिर ना कर सके। मिस्टर मोदी की मोहतरमा हैरिस से मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। उन्होंने बताया कि मीटिंग में कोविड-19, दहशतगर्दी, तकनीकी मैदान में ताउन, साइबर सिक्योरिटी वगैरह जैसे शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। गोल्डन फ्यूचर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत मदरसा रियाजुल जन्नह में मुफ्ती मोहम्मद ज़हूर नदवी की याद में बउनवान फ़िक़ही बसीरत व खिदमात के आईने में जलसा मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी नदवी ने अपनी तकरीर में कहा कि मुफ्ती मोहम्मद ज़हूर नदवी साबिक़ नायब नाज़िम नदवतुल उलमा की ज़िंदगी का हर वर्क़ इल्म दीन की खिदमत से इबारत है। वो फ़िक़ही बसीरत, तवाज़ो, इनकिसारी में भी अपनी मिसाल आप थे। आपका वजूद एक सायादार दरख्त की तरह था। ऐसा चश्मा साफ़ी था जिससे तशनगार ने इल्म फ़िक़ह सैराब हुए। अपने पीछे वो अपने शागिर्दों की एक जमात तैयार कर गए जो इंशाअल्लाह शब तारीख में हमेशा निशाने मंजिल साबित होंगे। मौलाना आफ्ताब आलम नदवी खैराबादी, मौलाना जावेद अख्तर नदवी, मौलाना मोहम्मद शमीम नदवी, सदर जलसा मौलाना मशहूदुस सलाम नदवी ने भी मुफ्ती ज़हूर अहमद नदवी की इल्मी खिदमात पर रोशनी डाली।
उत्तर प्रदेश के वजीर सयाहत नीलकंठ तिवारी ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में महकमे सयाहत ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि सयाहत के लिहाज से यूपी इम्कानात की रियासत है, मगर गुज़श्ता हुकूमतों के मायूस कुन रवैये से यहाँ के सयाहती मकामात नजरअंदाजी के शिकार थे। बीजेपी हुकूमत ने 4.5 साल में अपनी पॉलिसियों से मजहबी सयाहत को फरोग दिया, जिसके सबब आज वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, गोरक्षा पीठ के तई सयाहों के रुझान में इजाफा हुआ है। मुमताज पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों का मुश्तरका यौम तासीस प्रोग्राम का इनेकाद कॉलेज के मौलाना अली मियां हाल में किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम ने कहा कि तलबा की शख्सियत साजी में NSS का हमेशा से अहम रोल रहा है। मेहमान खुसूसी अयोध्या प्रसाद ने तलबा और तालिबात को NSS की अहमियत और मानवियत बताई। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तारी और शख्सियत साजी का दूसरा नाम ही राष्ट्रीय सेवा योजना है। इस प्रोग्राम में कॉलेज के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान नदवी ने कहा कि NSS में कौम और मिल्लत के लिए काम करने और मुल्क में अमन अमान कायम रखने और इत्तिहाद, उखुवत और मसावत के फरोग पर जोर दिया जाता है। इस मौके पर कॉलेज के तमाम असातिज़ा, मुलाजिमीन और तलबा और तालिबात कसीर तादाद में मौजूद रहे। समाजवादी यूजन सभा के साबिक कौमी नायब सदर अजय मीरा पांडे ने शाहजहांपुर से आए सैकड़ों साथियों के साथ अजय कुमार लल्लू जी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की रुकनियत हासिल की और कहा कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी वाहिद पार्टी है जो पसमानदा तबका और इत्तिहाद यकजहती के साथ तरक्की की राह पर चलती रही है। कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी से लड़ने की ताकत रखती है। रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने रुकनियत हासिल कराते हुए कहा कि कांग्रेस ने तहरीक आज़ादी से लेकर मुल्क कौम की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस को मजबूत करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अंजुमन मुहिब्बान हुसैन की एक मीटिंग अंजुमन के सरपरस्त मौलाना यासूब अब्बास की सदारत में अवध पॉइंट लखनऊ पर हुई, जिसमें तय पाया कि अंजुमन मुहिब्बान हुसैन की शब बेदारी की कदीमी तारीख 25 सफर मुताबिक 3 अक्टूबर बरोज इतवार अपने रिवायती अंदाज में होगी। कोविड-19 गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए शब बेदारी का लाइव टेलीकास्ट मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स और अंजुमन के फेसबुक पर किया जाएगा। तिलावत कलाम पाक के बाद मौलाना सैयद मुत्तकी जैदी साहब किबला खिताब फरमाएंगे। बाद मजलिस हस्ब दस्तूर कश्मीरी दस्ता नौहाखानी करेगा और शब भर शहर की मशहूर अंजुमन हाय मातमी सलाम नौहाखानी और सीना जनी से शहजादी को उनके लाल का पुरसा पेश करेंगी। 26 सफरुल मुजफ्फर मुताबिक 4 अक्टूबर को शब में 9 बजे अलविदाई मजलिस को मौलाना मोहसिन जाफरी साहब किबला खिताब फरमाएंगे। अवधनामा में शायर जिले की खबरों में अदब कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक एजाजी शेरी नशिस्त का इनेकाद मौलाना अल्ताफ हुसैन लाइब्रेरी महल्ला खुदागंज महमूदाबाद में मुनक़िद हुई। मेहमान एजाजी कमर सीतापुरी की सदारत में मुनक़िदा एजाजी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर अब्दुल वली, जबकि मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से समाजी कारकुन नदीम अहमद राई ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ मुस्तफ़ा रहबर की नाते पाक से हुआ। वासिफ कासिमी, डॉक्टर अब्दुल वली, डॉक्टर बिलाल फैज़ान, आकिल गोहर, कमर सीतापुरी, सईद महमूदाबादी, हसीब महमूदाबादी, मुस्तफ़ा रहबर वगैरह ने अपना कलाम पेश किया। निजामत के फराइद अबू हुरैरा उस्मानी ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। इत्तलात के मुताबिक BSP से निकाले गए कानून साज पार्टी के रहनुमा रहे लालजी वर्मा और BSP के साबिक रियासती सदर राम अचल राजभर जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोनों लीडरान ने आज समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि इन दोनों रहनुमाओं को अखिलेश यादव अक्टूबर में टांडा में मुनक़िद एक बड़े जलसे आम के दौरान पार्टी में शामिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि BSP सुप्रीमो मायावती ने राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पंचायत इंतखाबात के दौरान पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाकर BSP से निकाल दिया था। NTPC के एडिशनल जनरल मैनेजर इंसानी वसाइल ने टांडा में मुनक़िद तकरीब के दौरान ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश को लाश गाड़ी सौंपी। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला मजिस्ट्रेट समोइल पाल N ने शिरकत की, जबकि संजय कुमार सिंह चीफ जनरल मैनेजर NTPC टांडा ने मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि NTPC के जरिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को सौंपी गई ये लाश गाड़ी जिले के लिए बहुत मुफीद साबित होगी और जिले के तमाम कमजोर तबकात को बहुत ज्यादा राहत पहुंचाएगी। जश्न विलादत नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के लिए कमेटी ने SDM सदर अमरोहा से मुलाकात की। वफ़द ने इंतज़ामिया को तक़रीबात से मुताल्लिक़ मुतालिबाती मकतूब भी इरसाल किया, जिसमें इंतज़ामिया को मुत्तला किया गया है कि अमरोहा में मुस्लिम कमेटी हर साल जश्न विलादत हज़रत मोहम्मद की मुनासिबत से 17 रोज़ा तक़रीबात का इनेकाद करती है। इन तक़रीबात में दीनी इस्लाही इजलास और नातिया महाफिल का इनेकाद और जुलूस भी निकाला जाता है। मकतूब में कहा गया कि माह रबीउल अव्वल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद होने वाली तकरीबात और जुलूस नबवी को इंतजामिया रवायती तरीके से अपना ताउन फराहम करे। कमेटी की जानिब से सदर हाजी नसीम अहमद खान ने यकीन दहानी कराई कि इन साल मुनक़िद होने वाली तमाम तकरीबात कोरोना एहतियात और हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुनक़िद की जाएंगी, जिस पर SDM ने कमेटी को दीगर महकमों से गुफ्तगू करने और दरख्वास्त पर गौर करने की यकीन दहानी कराई।
यूथ फेडरेशन के जेर एहतमाम रुकनुद्दीन सराय संभल में एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और दवाएं मुफ्त तकसीम की गईं। इस मौके पर माहिर कल्ब डॉक्टर शान रब ने कहा कि समाज में ऐसे कैंप जरूर लगाए जाएं और समाजी तंजीमें ऐसे मरीजों का खास ख्याल रखें जो माली एतबार से कमजोर हैं। यह इंसानी खिदमत है जो सबसे बड़ा मजहब है। कैंप में CA सरदार, आमिर सुहैल, सैफ अनवर, मोहम्मद शावेज, मीर मोहम्मद शावेज, अकबर शान, CA सुदीन अहमद, मुनिस खान, मोहम्मद रजी, शाहरुख अबरार, जमील अदा, अरबाब, शुएब, सैयद फारूक, डॉक्टर अतहर और डॉक्टर शाहनवाज वगैरह खास तौर से मौजूद रहे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सेक्रेटरी खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ गुफ्तगू के बाद उनका मानना है कि दुनिया तालिबान पर दबाव डालने के लिए मुत्तहिद है। एंटोनी ब्लिंकन ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से साइडलाइन मुलाकात की, जबकि बुध को चीन और रूस समेत सलामती काउंसिल के 4 वीटो ताकत रखने वाले ममालिक के वज़रा से भी बातचीत की थी। एंटोनी ब्लिंकन ने सहाफ़ियों को बताया कि मेरा ख्याल है कि यहाँ मकसद और नुक्ते नजर का बहुत मजबूत इत्तिहाद है। उन्होंने कहा कि तालिबान कहते हैं कि वह कानूनी हैसियत और आलमी बिरादरी की हिमायत चाहते हैं, लेकिन आलमी बिरादरी के साथ उनके ताल्लुकात की वजाहत उनके अक़दामात के बाद ही हो सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन यानी UNHCR ने कहा है कि बरतानिया का मुजव्वदा कानून बैनुल अक़वामी मुहाजिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन को मजरूह करता है। बरतानिया ने पनाह गुज़ीनों के लिए मुजव्वदा कानून को कई दहाइयों में होने वाली सबसे बड़ी तब्दीली करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा कि इसके बजाय मुजव्वदा नया कानून लोगों की स्मगलरों को अदायगी करने की सलाहियत पर नहीं बल्कि पनाह की हकीकी जरूरत पर मबनी होगा। ताहम UNHCR का कहना था कि यह बिल मुल्क में पनाह हासिल करने वाले ज्यादातर पनाह गुज़ीनों को नुकसानदेह और बिला जवाब जुर्माने के जरिए सजा देगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि उन्हें लगता है कि जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में आने के बाद से उनके अमरीकी हम मनसब के साथ ताल्लुकात का अच्छा आगाज नहीं हुआ। खबर रसा एजेंसी ने बताया कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के साइड लाइन पर तैयब उर्दवान ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अमरीका के साथ ताल्लुकात दोस्ताना हों। उन्होंने कहा कि ताहम जिस तरह नीटो के 2 इत्तेहादियों के दरमियान मामलात चल रहे हैं वो फिलहाल ज्यादा खुशगवार नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतर काम किया। ताहम मैं ये नहीं कह सकता कि जो बाइडेन के साथ ताल्लुकात का अच्छा आगाज हुआ है। उनका कहना था कि अमेरिका को समझना चाहिए कि हम तुर्क ईमानदार हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका न था और न है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में आज आलमी रहनुमाओं की तकरीरों का अहम मौजू आबो हवा की तब्दीली और कोरोना वायरस के खतरे का मुकाबला था। अफ्रीकी जजीरे मिडगास्कर के सदर ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया कोविड-19 की वबा के खिलाफ लड़ रही है, आबो हवा का बहरान भी पूरी ताकत से हमला आवर हो गया है। आबो हवा की तब्दीली के नतीजे में कई बरसों से जारी खुश्क साली ने मिडगास्कर के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। इस साल टिड्डी दल और लश्करी सोंढी ने फसलों का सफाया कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी अपनी गुफ्तगू में इसी बात पर जोर दिया। कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस गुज़श्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में दुनिया भर के ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सरबराहान शिरकत नहीं कर सके थे, लेकिन इस साल तकरीबन 100 सरबराहान न्यूयॉर्क में होने वाले सालाना इजलास में शरीक हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से होने वाली मुलाकात में इस जानिब इशारा करते हुए कि ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के माबैन ताल्लुकात करीबी और दोस्ताना रहे हैं और आलमी सतह पर अमन और सुलह की बरकरारी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की काविशों को सराहा गया है। ईरान के वजीर खारिजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीन से लेकर शाम और यमन और अफगानिस्तान तक हर जगह एक मुनसिफाना और जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीन में इंसानी सूरत हाल कई दहाइयों के बाद भी काबिज़ीन की कार्रवाइयों और सहयूनी हुकूमत के जराइम की वजह से खराब हो रही है और इसका हतमी हल सिर्फ रेफरेंडम है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।